आज की वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू राइट अ सिक लीव लेटर। सिक लीव पे हम लेटर कैसे लिखेंगे, किस पे? अगर आप बीमार हो चुके हो, सिक लीव, सिक पे मतलब यानी कि आप बीमार हो, ठीक है, एंड आपको उस पे लिखना है यानी कि सिक पे, ठीक है, सिक लीव पे। सो हाउ डू यू राइट? सो यू लाइक ऐसे लिखेंगे आप, टू दी प्रिंसिपल अपने स्कूल का एड्रेस ऑफ योर स्कूल, ठीक है। क्या डालेंगे यहाँ पे आप? एड्रेस डाल देंगे। किसका? आपके स्कूल का। देन आपको क्या करना है? एड्रेस डाल दिया, देन आप कौन से स्टेट में रहते हो और उधर का आपको पिन कोड डालना है, नहीं डालना है। पिन कोड डालना ऑप्शनल है, बस स्टेट लिख देना कहाँ पे है। स्टेट भी लिखिए, नहीं लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एड्रेस लिख देना, ठीक है। अगर आपका मर्ज़ी है तो स्टेट लिख देना और फिर पिन कोड लिखना चाहते हो तो लिखो, वरना रहने दो। देन आप कहती है डेट आप ऐसे नहीं लिखेंगे, कहीं आपने ऐसे लगाए डेट और फिर लिखा, ऐसे हमेशा रॉन्ग हो जाता है, हमेशा अक्षर बच्चों का रॉन्ग हो जाता है। सो आपको ना डेट वेट हेडिंग वेडिंग नहीं डालना होता, आपको सिर्फ डेट लिखना होता है। या तो बच्चे ऐसे लिख सकते हैं, लाइक आज है 13 तारीख सितंबर, 1 मिनट। एक तो आप ऐसे लिख सकते हो सितंबर एंड देन 2024 चल रहा है अभी, है ना, ऐसे आप डेट लिखते हैं। या तो फिर एक ऐसा स्टेप है कि आप सीधा स्पेलिंग ना डाल के सिर्फ महीना डाल दें एंड देन 2024 लिख दें, जो जिस भी साल आप लिख रहे हो, ठीक है। देन आपका आ जाता है सब्जेक्ट। अब बच्चे ये फॉर्मेट बता रही हूँ, फॉर्मेट के अक्सर 5 मार्क्स होते हैं, ठीक है। फॉर्मेट सब्जेक्ट में अगर आप लिख रहे हैं सिक लीव पे, तो एप्लीकेशन, ये हम इंग्लिश लैंग्वेज में एप्लीकेशन करना सीख रहे हैं। एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। एक मिनट, तो यहाँ नहीं, हम सब्जेक्ट सीधे यहीं से शुरू वाले चैप्टर से लिखते हैं। आप एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट लिख देंगे इसके बाद, ठीक है। मेरे में जगह नहीं थी, मैंने नेक्स्ट पेज स्टार्ट कर दिया। सब्जेक्ट आप यहाँ लिख देंगे, सब्जेक्ट की एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, ठीक है। आपने किस चीज़ के लिए मांगी है अपनी एप्लीकेशन? आपने मांगी है सिक लीव के लिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सिक फील कर रहे हो, आप बेटर फील नहीं कर रहे हो, इसलिए तो आप सीधा वही रीज़न लिखेंगे कि आपने किस लिए मांगी है छुट्टी। सब्जेक्ट। अब आते हैं हम पैराग्राफ पे, तो सबसे पहले आप लिखेंगे रिस्पेक्टेड या फिर मैम, ठीक है। रिस्पेक्टेड टीचर या टीचर, मैम लिख देंगे तो बेटर रहेगा, वरना आप टीचर भी लिख सकते हैं। हाँ जी, रुको, लेट मी राइट रिस्पेक्टेड मैम लिख दिया, फिर उसके कॉमा डालेंगे, फिर ये जो लाइन बची है ना, इससे नहीं करेंगे आप स्टार्ट, आप उसकी नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आई एम, आप अपना नाम लिख देंगे एंड आई एम स्टडी इन, सॉरी आई एम नहीं, आई स्टडी इन क्लास, विच क्लास डू यू स्टडी, वो लिखेंगे आई स्टडी इन क्लास डैश, ठीक है, क्लास डैश ऑफ योर स्कूल, तुम्हारे स्कूल में मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, ऑफ योर स्कूल। ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से लेटर समझ आ जाएगा। अगर आपको नहीं आता लेटर लिखना, कोई बात नहीं, चिंता लेने की कोई बात नहीं है, हम समझा रहे हैं ना। संस्कृत हिंदी आपको चाहिए होगा तो कमेंट्स में बताना। ऑफ योर, एक मिनट, ऑफ योर स्कूल ये लिख देंगे, सिंपल ये लिखना है। देन आपको एक फुल स्टॉप लगाना है। देन आपको लिखना है
जैसे कि आप लिखेंगे, यहाँ पे मैंने मैम लिखा है, आप चाहें तो क्या लिखेंगे, आप लिख देंगे अपना जो भी आपके मैम पढ़ाते हैं, सर पढ़ाते हैं, ठीक है, या फिर रिस्पेक्टेड टीचर लिख दें, ठीक है, बेस्ट टीचर रहेगा। सो देखते हैं हम क्या लिखते हैं, ठीक है। फिर इतनी इन्फॉर्मेशन आपने दे दी, तो आप लिखेंगे अब आप लिखेंगे आई एम मैम या फिर आई एम, ठीक है, लाइक ऐसे, ये आई है, ठीक है, कर्सिव का आई जो होता है ना वो आई है, ये आई एम, ठीक है, या तो फिर मैं सीधा से आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं अच्छी फीलिंग नहीं कर रहा हूँ, मुझे मतलब तबीयत थोड़ी ख़राब सी लग रही है मैडम, ठीक है, नॉट फीलिंग वेल एंड नीड, मुझे क्या नीड है भाई, छुट्टी की, एक दिन की, एंड आई नीड टू टेक सम डे ऑफ, टेक सम डे ऑफ, मैं चाहती हूँ कुछ दिन छुट्टी के लिए, सम डे, सॉरी गलती करवा दिया मैंने आपको, सम ऑफ डेज, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, है ना, डे ऑफ नहीं, डे थोड़े ऑफ रहेंगे, डेज, अरे क्या लिखवा रही हूँ मैं आपको, टेक सम डेज ऑफ सम डेज ऑफ, ठीक है, मुझे चाहिए स्कूल ऑफ स्कूल, ठीक है, देन फुल स्टॉप, माई डॉक्टर सेज आई नीड रेस्ट, तो आपके डॉक्टर ने क्या क्या कहा है, माई डॉक्टर सेज कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रेस्ट की, माई डॉक्टर सेज आई नीड क्या भाई, रेस्ट, आई नीड रेस्ट, ठीक है, आई नीड रेस्ट, सो आई काइंडली, तो मैं तुमसे आई काइंडली रिक्वेस्ट एक मिनट, आई काइंडली रिक्वेस्ट फॉर सिक लीव, ठीक है, फॉर किसके लिए काइंडली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, मैं तुम्हें सिक लीव के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, तो सिक लीव फ्रॉम, आप यहाँ लिख देंगे जहाँ से आपको चाहिए छुट्टी, और टू जितने दिन तक आपको चाहिए, मतलब यहाँ से जैसे मैंने लिख दिया है, यहाँ पे आपको चाहिए 23 तारीख से 26 तारीख तक छुट्टियाँ, तो आप वो ऐसे लिखेंगे, ठीक है, तो आपको कौन से दिन से कब तक चाहिए छुट्टी, ये भी आप इसमें मेंशन करेंगे, ठीक है, ये आप मेंशन करेंगे, ओके, फिर लिखेंगे, सो काइंडली ग्रांट मी फॉर, जितने भी दिन की आपकी लीव है, पहले तो आप स्टार्टिंग डेट लिखेंगे, देन एंडिंग डेट, एंड देन जितने भी दिन, जैसे कि मान लो मेरी है 2 दिन की, तो मैं यहाँ लिख दूँगी 2 दिन, तो आप डैश में लिख रही हूँ, डैश डेज, जितने भी दिन की आपको छुट्टी चाहिए वो आप लिख देंगे डैश डे, ठीक है, ओके, सो आपने लिखा है काइंडली ग्रांट मी फॉर इतने से इतने डेज तक, ठीक है, डैश डेज, ठीक है, ये लिखने के बाद फिर आपको लिखना है थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, या फिर थैंक यू, ठीक है, योर्स ओबीडियंट स्टूडेंट, जो भी आपका नाम हो, ठीक है, योर ओबीडियंट स्टूडेंट, या फिर थैंक यू लिखते हैं हम, यहाँ क्या लिखेंगे, थैंक यू लिखेंगे, यहाँ हम लिख देंगे थैंक यू क्यों लिखेंगे, कि आपने हमारी दुख पीड़ा को समझा, प्यार से समझा, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये भी लिख देंगे,
अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ये आप लिख देंगे। देन आप लिखेंगे सिंसियरली, देन आप लिखेंगे सिंसियरली, देन कॉमा, और देन आपका नेम, ठीक है, योर फुल नेम। हाँ, एक मिनट, यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा। एंड देन फिर उसके बाद आपकी क्लास आ जाएगी, योर क्लास लिख देते हैं, योर लिखना जरूरी नहीं है, क्लास लिख देना आपने, जो भी आप क्लास में पढ़ते हैं। एंड सेक्शन ऑल्सो, सेक्शन, ग्रेड, जो भी सेक्शन लिख देते हैं यहाँ पे हम, ठीक है, जो आपको अच्छे से समझ जाए। एंड देन फिर आपका जो रोल नंबर है, क्या है जो आपका रोल नंबर। सो ये थी हमारी एप्लीकेशन, ठीक है। किसके लिए एप्लीकेशन थी हमारी? थी सिक लीव के लिए एप्लीकेशन, ठीक है। तो हमने लिखा है रिस्पेक्टेड मैम, आई एम डैश, ठीक है, आपका नाम, एंड I study in class dash of your school. I am not feeling well and need NEEDM, ठीक है, need to take some days off school. My doctor says I need rest. I kindly request for you sick leave from dash to dash. So kindly grant me for dash days. Thank you for understanding. Sincerely named dash, क्लास डैश, सेक्शन डैश, है ना, रोल नंबर डैश, जो भी आपका हो वो आप फिल कर लीजिएगा। तो इसमें बेसिकली पैराग्राफ में कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे देखो फॉर्मेट भी लिखा है, ठीक है, फॉर्मेट ये रहा हमारा, ठीक है, सब्जेक्ट ये सब। तो आप लिखेंगे कि मैम मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, डॉक्टर ने मुझे कहा है कुछ दिनों की छुट्टी लेने के लिए स्कूल से और रेस्ट करने के लिए, तो मैं थोड़े दिन की लीव ले रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक की। सो कृपा करके मेरे को प्रदान करें लीव। तो मैं ना यहाँ पे ही लिख देती हूँ सब कुछ, यानी कि लेट्स सी, इतना जो बड़ा लिख दिया ना उसे ही मैं अच्छे से लिख देती हूँ। यहाँ पे पूरा फॉर्मेट यहाँ आ जाएगा, है ना, जो कि आपको दिक्कत नहीं रहेगी। टू द प्रिंसिपल, कमेंट्स में कर देना अगर आप कर सकते हो तो अपने प्रिंसिपल का नाम, कॉमा लग जाएगा, देन अपने स्कूल का एड्रेस ऑफ योर स्कूल, ठीक है। अब मुझे थोड़ी पता आपके स्कूल का एड्रेस ऑफ योर स्कूल डाल देना आपको, ठीक है। देन आपको बस इतना डाल दिया। अब आप लिख देंगे डेट यहाँ पे मैं लिख रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी पता है आप कौन सी डेट को लिख रहे हो, बट आपको नहीं लिखना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले समझा दिया था, आपको जब आप लेटर लिखेंगे ना तो आप जिस तारीख को लिख रहे हैं आप बस वही तारीख लिखेंगे, आप ऐसे फॉर्मेलिटी वो नहीं लिखेंगे, ठीक है। डेट लिखेंगे, आप सीधा डेट लिखनी है। देन आपको अपना सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट, भैया आपका सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हमें भी पता नहीं चला। अब एक लाइन छोड़ के डेट के देन आपको सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट आपका है सिक लीव एप्लीकेशन, या फिर बेटर देन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। देखो कितना अच्छा लग रहा है ना फॉर्मेट, एक ही पेज में है, तो वरना अलग अलग पेजेस में बहुत बुरा भी लग रहा था, है ना। सो बच्चों ये था हमारा आज का लेटर सिक लीव पे, ठीक है। अगर आपको संस्कृत, हिंदी इन सब में चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स में। तो हमने पूरा लिख दिया है, समझ भी लिया है। सो बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। ओके, सो ये था आपका लेटर। मैंने फिर भी दिखा दिया कि अगर आपको दिखाना हो सो आपको दिख जाए, ठीक है, कि हमने क्या लिखा गया है बेसिकली आज के टॉपिक में। सो इसी बात पे मैं आपको कह देती हूँ धन्यवाद। इंग्लिश में लिखा है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और लेटर आपको समझ आया नहीं आया ये कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर ऑफ।